यस। तो ये कल हमने लॉर्ड चैतन्य टीचिंग्स एंड प्रिसेप्ट्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। आज से हम उनकी जीवन चरित्र के बारे में पढ़ेंगे जो प्रभुपाद ने अनुवाद किया था। उनका जीवन तथा शिक्षामृत ये उसका नाम है। ठीक है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, देन आप लोग पढ़िए। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्रीधाम मायापुर में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तद अनुसार फरवरी 1486 में अवतीर्ण हुए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म आज से लगभग सॉरी 550 वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ पे? मायापुर में, मायापुर धाम में, श्रीधाम मायापुर में भगवान का जन्म होता है, जो कि नवद्वीप वेस्ट बंगाल में आता है। सो टुडे मायापुर धाम इज इन वेस्ट बंगाल। और उनका जन्म कब होता है? फरवरी 1486 को, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जब हम लोग गौर पूर्णिमा मनाते हैं, उस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वो किस लिए आते हैं? संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। जो नाम संकीर्तन है उसका उसका प्रचार करने के लिए आता है। संकीर्तनौ विधौ, संकीर्तन का प्रचार करके वो जितने भी कलयुग के दोष है उसको वो समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। आदित्य प्रभु आप पढ़िए, प्लीज रीड। आदित्य प्रभु, आदित्य राज प्रभु। ओके, ओके, नो वरीज। ओके, अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्रील नीलांबर चक्रवर्ती श्रीमती शची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास का करने लगे। यस, अगर आप मायापुर जाएंगे, जब हम लोग मायापुर जाएंगे तो आप देखोगे कि गंगा, जो गंगा सागर है, गंगा नदी के तट पे चैतन्य महाप्रभु अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। तो उनकी माता का नाम था सची देवी और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो सिलेट आज बांग्लादेश में है। तो वास्तव में जगन्नाथ मिश्रा बांग्लादेश से, मतलब उस समय ईस्ट बंगाल से शिफ्ट होके वेस्ट बंगाल में आए थे। और उनकी माता का नाम था मतलब महाप्रभु भगवान के माता का नाम था सची देवी, जो कि उनकी पत्नी थी जगन्नाथ मिश्रा की। और उनके ससुर जी अर्थात भगवान के जो नाना जी थे उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती, और वो अपने आप में एक महान विद्वान पंडित थे नवद्वीप के। तो नवद्वीप मतलब देर आर 9 आइलैंड्स, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसमें से एक एक आइलैंड है अंतरद्वीप, जहाँ पे मायापुर है आज भी, हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभय प्रभु आप पढ़िए। अभय। ओके, हु एल्स वी हैव? यस, आदित्य राज प्रभु प्लीज रीड। जी प्रभु जी। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके दो पुत्र बचे रहे, जिनका नाम श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वंभर थे, जो उनके माता पिता के प्यार के पात्र बने रहे। विश्वंभर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण
करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। यस, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैड अराउंड 8 8 sisters, but then because of some reasons उनकी उनकी जन्म होते से मृत्यु हो जाती है। सो देन द नाइन्थ वाज विश्वम्भर, मीन्स बलराम जी। बलराम जी भी कहते हैं, और आगे चल के उन्होंने संन्यास लिया तो वो घर त्याग देते हैं। सॉरी, नाइन्थ वाज विश्वरूप, उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप, और उनका नाम था विश्वम्भर। द यंगेस्ट वाज विश्वम्भर। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा कृष्णा बुक में भी, देवकी और वसुदेव के 6 पुत्र मरने के बाद 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आते हैं, और 8वें पुत्र के रूप में आते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं। क्योंकि आचार्यगण बताते हैं कि भगवान को प्रकट करना है तो क्या करना होगा, पहले हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए जो छह अनर्थ है हमारे मन में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, उसका नाश करने के लिए वो 6 पुत्र उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 7वें है गुरु, अर्थात बलराम जी, जो भगवान के आने की व्यवस्था करते हैं, और फिर आखिरी में भगवान आते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो बताते हैं कि संन्यास लेने से पहले बचपन में उनका नाम था विश्वम्भर, फिर आगे चल के उनका नाम हुआ निमाय पंडित, और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनका नाम हो गया चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओके, नेक्स्ट। सो ठीक है, अब मैं पढ़ता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन सरल शिक्षामृत। उन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की, और उसके बाद 1455 शकाब्द में वे पूरी में अंतर्ध्यान हो गए। तो ऐसे कहा जाता है कि उनका उनका जन्म कहाँ हुआ था, मायापुर, वेस्ट बंगाल में, राइट। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो वो जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, और वहां पर जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है, अगर आप में से कोई पुरी मंदिर गए होंगे जगन्नाथपुरी, तो वहां पर आप लोगों ने अवश्य टोटा गोपीनाथ के दर्शन किए होंगे। तो उसी में भगवान अपना शरीर थमा लेते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर गए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। तो ऐसे अलग अलग वर्जन्स है, बट इसमें ऐसा लिखा है कि 1455 में भगवान पुरी में अंतर्ध्यान हो गए। ठीक है, यस, अभिषेक प्रभु प्लीज पढ़िए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिय थीं, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दोबारा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। ओके, तो इसमें बताया गया है कि भगवान की 2 शादियां होती है जब वो गृहस्थ आश्रम में थे। तो पहली शादी उनकी होती है लक्ष्मी प्रिया देवी से, और जब भगवान ईस्ट बंगाल में थे, तो यहाँ पे लिखा है पूर्वी बंगाल मतलब ईस्ट बंगाल, अभी का बांग्लादेश। तो उनके विरह में, इन सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड, लक्ष्मी प्रिया डाइज, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जब वो वापस आते हैं तो उनकी माता उनसे आग्रह करती है कि तुम एक बार फिर से विवाह कर लो। तो फिर उनका दूसरा विवाह विष्णु प्रिया देवी से होता है, जो कि भगवान की अर्धांगिनी है। जैसे लक्ष्मी नारायण होता है, वैसे लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया, ये सभी भगवान के अवतार है, जो भगवान की शक्तियां है, भगवान की जो प्रेमिकाएं है, महालक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, ये सभी उनके अवतार है। तो उनसे उनका विवाह होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी प्रिया जो है, शी इज महालक्ष्मी, एंड विष्णु प्रिया इज रुक्मिणी देवी, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। तो और फिर वो बताते हैं कि विष्णु प्रिया से जब विवाह हुआ तो उनकी आयु कितनी थी, भगवान की आयु थी लगभग 23-24 वर्ष की, और विष्णु प्रिया देवी की आयु थी 15-16 वर्ष की। और फिर भगवान ने जब संन्यास लिया तो आजीवन उन्होंने भगवान की सेवा विरह में, मतलब सेपरेशन में किया उनका सेवा। तो वो बताते हैं।
वियोग सहना पड़ा। इन सेपरेशन, लव इन सेपरेशन, परकीय भाव, मतलब भगवान से दूर रह के उन्होंने भगवान की भक्ति की आजीवन। तो उस प्रकार से उसमें बताया गया है। आगे पढ़ेंगे। यस, आदित्य प्रभु प्लीज रीड। ओके, वंश वंश हैज आल्सो जॉइंड। यस, आदित्य राज प्रभु जी आप प्रभु पढ़िए, जी। then वंश प्रभु कैन रीड। संन्यास ग्रहण संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। यस, तो भगवान सॉरी 24 ईयर्स भगवान चैतन्य महाप्रभु एक साधारण गृहस्थ की लीला किया। फ्रॉम चाइल्डहुड टू 24 ही वॉज इन होम, वो अपने घर में रहते थे। और अगले 24 वर्ष उन्होंने प्रचार किया। ही प्रीच्ड। तो 6 years ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू आउट इंडिया एंड प्रीचिंग कृष्णा कॉन्सियसनेस। यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होया तारा यही देश। और जैसे और भी आप लोगों ने श्लोक सुने होंगे कि भारत भूमि तो हैला, मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है। तो उन्होंने 6 साल पूरे भारत में प्रचार किया, भागवतम को उपदेश दिया और लोगों को डिवोटी बनाया। और फिर आगे के 18 साल वो वापस जगन्नाथपुरी में रहे। ओके, वंश प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वासन किया कि वे पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग प्रभु जी ब्लर मेरा अल्पज्ञानी लोग ब्रह्मवर्ष भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतएव वे उन्हें आदि भगवान के रूप में में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग उनके अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के बाद उन उन, उन अनेक उद्भट अनेक उद्भट विद्वानों के ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की है और उनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बता रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सुनाया, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े समय के बाद लोगों ने उस संदेश में मिलावट करना प्रारंभ कर दिया और जो वास्तविक गीता का संदेश था, उसका जो मर्म है, जो उसका एसेंस है, वो छूट गया। और फिर भगवान फिर से आते कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस संदेश को पुनर्स्थापित करने के लिए। तो बता रहे हैं कि भगवत गीता की सैकड़ों टीकाएं होने के बावजूद भी किसी भी टीका में
निस्वार्थ भाव से उसको प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्रत्येक टीका खुद स्वार्थ से प्रेरित थी, ऐसा वो बताते हैं प्रभुपाद जी। आगे देखिए। ओके, नेक्स्ट यू कैन रीड। ओके, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को, साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि व्रजभूमि वृंदावन में व्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है और सबों के द्वारा पूज्य है। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूजनीय है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हुए और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। तो इस पूरे पैराग्राफ को हम एक श्लोक में समझ सकते हैं, और वो श्लोक क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्रादरा नापरः। तो उसी श्लोक का अनुवाद प्रभुपाद ने यहाँ पे किया है। तो बताते हैं कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय कि सबसे बड़े आराध्य भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि वृंदावन में निवास करते हैं। ब्रजेश अर्थात नंद महाराज, उनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण, ये मेरे आराध्य भगवान है। तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम क्या है? वृंदावन धाम है। श्री रम्य काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता, और जिस प्रकार की उपासना, जिस प्रकार की पूजा वृंदावन की गोपियों ने की है, व्रजवधुओं ने की है, उनसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, सबसे टॉप मोस्ट पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम पुराणम, ये टॉप मोस्ट है। और ये किसका मत है? ये मत है भगवान चैतन्य महाप्रभु का, और इसके ऊपर में और कोई मत श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से आचार्यगण प्रार्थना करते हैं। तो वो बताते हैं कि हमें समझना चाहिए कि सारे मनुष्य का जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। द गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। अगर हम वो प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। सो अभिषेक प्रभु, आप पढ़िए। भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपुर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्ष में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा अन्य आचार्यों द्वारा अस्वीकृत अन्य इतिहास एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है, और वे सभी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान हैं, किंतु जब यह सारा साहित्य, जो प्रमुख रूप से संस्कृत तथा बांग्ला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा, और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा,
तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव से तथा प्रेम संदेश से अल्पलावित हो उठेगा, जो आचार्यों की गुरु शिक्षा परंपरा से स्वीकार न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा की खोज के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। सॉरी, आई वॉज ऑन म्यूट। तो इसमें प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग हमारे आचार्यगण हुए, जैसे वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कवि कर्णपुर, इनके बारे में वर्णन किया है। और जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सभी आध्यात्मिक जगत में श्रीमती राधा रानी के पर्सनल एसोसिएट्स है, पार्षद है उनके। तो जैसे राधा रानी टॉप मोस्ट गोपी है, और उनके बाद में कौन है? ललिता विशाखा। और उनके अंडर में जो सेविकाएं होती है, जो उनकी सेवा कर रही है, उनको हम मंजरीज कहते हैं। मंजरीज तो गोपियां होती है, हु आर द लीडर्स, एंड मंजरीज हु आर सर्विंग द लीडर्स। तो उसमें जैसे नयन मंजरी, रूप मंजरी, लवंगा मंजरी, तो ये सब हमारे गोस्वामी लोग हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी, ही इज रूप मंजरी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मंजरी अर्थात जो कि ललिता विशाखा के गाइडेंस में रह के सेवा करते हैं। जैसे आप लोगों ने वो सुना होगा ना सॉन्ग, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। उसमें एक लाइन आती है, उसमें एक लाइन ऐसी आती है कि अम, ललिता विशाखा आदि गत सखी वृंद आज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद। कब मुझे ललिता देवी और विशाखा देवी की आज्ञा प्राप्त होगी कि मैं राधा कृष्ण के चरणों की सेवा कर पाऊंगा। तो ये सभी जो मैंने एग्जांपल्स दिए अभी, 6 गोस्वामियों के, इनके बारे में लिखा है यहाँ पे, वो सभी अलग अलग भगवान के नित्य लीला पार्षद है गोलोक वृंदावन में। तो ये जैसे ग्वाल बाल होते हैं, राइट, वो सब कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड्स है, कृष्णा की सेवा करते हैं। उसी प्रकार से जो मंजरीज होती है, वो सभी श्रीमती राधा रानी की सेवा करती है। तो ये सब हमारे जितने भी आचार्यगण हैं, ये सब राधा रानी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए हम लोग भी कैसे हैं, हमारी सर्वप्रथम स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है, हम उनकी पूजा करते हैं, और बाद में हम कृष्ण को मानते हैं। बट टॉप मोस्ट फॉर अस इज श्रीमती राधा रानी। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र भी जाप करते हैं, सबसे पहले हरे, हरे शब्द का अर्थ क्या है? यस, हु नोज द मीनिंग ऑफ हरे, बताइए। द स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड प्रभु जी और ओके, श्रीमती राधा रानी। यस करेक्ट, दैट इज वन मीनिंग। तो हरे मीन्स हरि, हरि शब्द से बनता है हरि। हरि मतलब जो आपका हृदय चुरा ले। तो भगवान का एक नाम हरि है, और भगवान की जो प्रिया है उनका नाम क्या? हरा। और हरा जब संबोधित करते हैं तो बन जाता है हरे। फॉर एग्जाम्पल राधा नाम है, तो संबोधित करते हैं तो क्या हो जाता है? वो राधे हो जाता है, राधे राधे। उसी प्रकार से भगवान जो हमारा हृदय, और हमारे हृदय के अंदर जितने भी कल्मश है, काम क्रोध लोभ, उसको हरने वाले अर्थात भगवान श्री हरि। और उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो प्लेजर पोटेंसी है, उनको हम कहते हैं श्रीमती राधा रानी। हरे, चेयर ले लीजिए। तो और फिर कृष्णा का अर्थ क्या है, बताइए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा? ऑल अट्रैक्टिव प्रभु जी। यस, कृष्ण अर्थात सर्वाकर्षक, जो कि षड ऐश्वर्यशाली है। तो जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है, शक्ति, सुंदरता, बुद्धि, वैराग्य, और नेम फेम प्रेस्टीज, सब कुछ, कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। और तो ये हो गया कृष्ण, सर्वकर्षक कृष्ण, कृष्णा कैन अट्रैक्ट एवरीवन। और फिर नेक्स्ट इज राम। राम का अर्थ बताइए, राम का मीनिंग बताओ कोई से। यस, प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ राम। राधिका रमन राम प्रभु जी। यस, दैट इज वन मीनिंग। और वन मोर मीनिंग है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनः इति राम पदे नासौ। तो जो सभी योगियों का हृदय आकर्षित करते हैं, या जिनके ऊपर सभी योगी जन, ज्ञानी जन ध्यान करते हैं, उसका अर्थ है राम। और एक और अर्थ बताया गया है, राम अर्थात जो सभी आनंद के सागर है, वन हु इज द ओशन ऑफ अनलिमिटेड ब्लिस इज ऑल्सो नोन एज राम। और जैसे इन्होंने बताया, राम का अर्थ है राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन या राधिका रमन, जो राधा रानी को रमन देने वाले हैं। वन गिव्स प्लेजर
टू श्रीमती राधा रानी इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ राम। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में आप देखो, श्रीमती राधा रानी का नाम कितने बार आता है? 16 बार। कृष्ण का नाम आता है 8 बार और राम का नाम आता है 8 बार। तो तीनों में राधा रानी है, हमें समझना चाहिए। विदाउट श्रीमती राधा रानी कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में भी राधा रानी मौजूद थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन भगवान हमेशा उनका स्मरण करते थे 24/7, और उनका स्मरण करते करते ही उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान भी दिया है पूरे संसार के लिए। तो श्रीमती राधा रानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जब हम नाम जप भी करते हैं, पहले हम उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम लेना प्रारंभ करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन दैट परंपरा, हम उस परंपरा में आते हैं जो कि गोस्वामियों ने पालन किया है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके गुरु महाराज भी अपने आप में बहुत बड़े गोस्वामी थे, जिन्होंने 64 गौड़ी मठ की स्थापना की और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और उसी को प्रभुपाद ने आज पूरे विश्व में उसका प्रचार किया है। ओके, विल गो अहेड। नेक्स्ट आदित्य प्रभु, आप पढ़िए। जी प्रभु जी। यदि महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत तथा श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। जहाँ तक भगवान चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का संबंध है, उसका अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया है, और जहाँ तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है, वे चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित है। अब वे अंग्रेजी भाषा जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखो, 2 प्रकार की किताबें हैं। एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना की है वृंदावन दास ठाकुर ने, और उसमें भगवान की जो आदि लीला है टिल द टाइम ऑफ टेकिंग संन्यास, फर्स्ट 24 years आर डीपली एक्सप्लेन्ड इन द बुक चैतन्य भागवत बाय वृंदावन दास ठाकुर। और भगवान की जो मध्य लीला, अंत लीला है, संन्यास के बाद क्या हुआ, वो लीला कौन सी किताब में लिखी है? चैतन्य चरितामृत में, जिसके ऑथर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और हमारे इस्कॉन में भी प्रभुपाद जी ने हमें चैतन्य चरितामृत दिया है, और उसमें अपने पर्पस भी दिए हैं, ताकि हम समझे कि भगवान का मूड, व्हाट इज द स्वभाव ऑफ कृष्णा, वो हमें समझ में आता है, और किस प्रकार से हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें उसके लिए हमें चैतन्य चरितामृत पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो वो इस प्रकार से बताते हैं कि अभी ये किताब चैतन्य चरितामृत टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के रूप में भी अवेलेबल है, विच इज इन इंग्लिश एंड ऑल लैंग्वेजेस। और वो बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो इन 2 ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, और उसका कंडेंस वर्जन क्या है? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उसी का एक छोटा वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज चैतन्य महाप्रभु का जीवन और शिक्षामृत। ओके, विल गो अहेड। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस वंश प्रभु, प्लीज रीड। हरे कृष्ण। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्री मुरारी गुप्ता द्वारा किया गया, जो उस समय एक चिकित्साशास्त्री वैद्य थे। महाप्रभु के बाद का जीवन उनके निजी सचिव श्री दामोदर गोस्वामी या श्री रूप गोस्वामी दामोदर नो, रूप दामोदर स्वरूप दामोदर, हाँ, स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के अरिंतन निरंतर निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा
रखा और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सब शिला दामोदर गोस्वामी तथा मुरारी गुप्ता के करचो डायरियों के पर तैयार किए गए। यस, तो वो बता रहे प्रभुपाद जी कि इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ चैतन्य लीला। तो उनके जो दो प्रमुख पार्षद थे, मुरारी गुप्ता और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इनकी किताबों में से ही लेके उन्होंने इस ग्रंथ को तैयार किया है। तो और वो बताते हैं कि मुरारी गुप्ता जो है, हम आगे आगे पढ़ेंगे, ये हनुमान के अवतार थे, और स्वरूप दामोदर कौन है, ये ललिता देवी के अवतार है। तो इन्होंने जो अपने डायरीज बनाए थे चैतन्य लीला के बारे में, उसी के आधार पे ये ग्रंथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्राय समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा, और बाद में भगवान चैतन्य संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए, वे सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और मुरारी गुप्ता के डायरीज के आधार पर तैयार किए गए थे। तो इसमें आप एक चीज और नोट कर सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो बाल्य लीला है, वो मुरारी गुप्ता की डायरी से हमें मिलती है, और उनके जो संन्यास की बाद की लीला थी, वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है, भगवान चैतन्य का प्राकट्य, इसकी चर्चा हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। वंस अगेन थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हम आज यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि मेरा अभी कंपनी का मीटिंग है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री मुझे ऐड ए प्रभुपाद क्वेश्चन। की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय।